नमस्कार। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी सुधार हो रहा है वातावरण में। केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम इनडिसिप्लिन हो जाएं और अपने जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं उसको थोड़ा सा भी डाइल्यूट करें। मैं बार बार यही आग्रह करता हूँ कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसका नियम पूर्वक पालन करना होगा हमें, क्योंकि वही अब हमारा आचरण होगा, वही हमारे व्यवहार का हिस्सा होगा, वही हमारा सामाजिक व्यवहार निश्चित करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो सोशल रिलेशनशिप नॉर्म है उसमें wearing mask, sanitizing your hands, maintaining hygiene and maintaining social distance has to be there. अभी काफ़ी न्यूज़ आ रहे हैं कि डेल्टा के वेरिएंट्स मिल रहे हैं या फिर थर्ड वेव आ सकता है। मैं उसको न तो झुठला रहा हूँ न ही उसकी सच्चाई को साबित करने के लिए यहाँ हूँ। मेरा यही कहना है कि कोई भी वेव तभी तक कारगर हो सकता है जब तक हम इनडिसिप्लिन रहेंगे। अगर हम खुद प्रिकॉशन लेंगे, फियरलेस रहेंगे, फियरफुल नहीं रहेंगे, लेकिन फियरलेस रहते हुए भी डिसिप्लिन रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस परिस्थिति का भी सामना अच्छी तरह कर पाएंगे। एक पुराने ज़माने में, बहुत ही पुराने ज़माने में पर्शियन फिजिशियन हुआ करते थे, इब्न सीना। इब्न सीना उनका नाम था। वो साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर भी थे, फिजिशियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। पुराने ज़माने के लोग बहुत ही बड़े फिलोसफर हुआ करते थे और उनको बहुत ही ज्ञान हुआ करता था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने 2 केस लिए, पिंजड़े। उस बड़े वाले केस को हाफ ब्लॉक कर दिया बीच से, एक दीवार की तरह लोहे की खड़ी कर दी उसके भीतर। उसके एक पार्ट में एक भेड़ को रखा, एक मेमने को रखा, और दूसरे पार्ट में दूसरे भेड़ को रखा, दूसरे मेमने को रखा, और जो दूसरा केस था उस केस में उसने एक भेड़िए को रखा, बंद किया। और दोनों का प्लेसमेंट इस तरह किया कि एक भेड़ को भेड़िया दिख रहा था, दूसरे को नहीं दिख रहा था। दूसरे को कोई पता नहीं कि उस केस में उस तरफ भेड़िया है। 2 महीने तक ये सिलसिला चला लगातार। वो भेड़ उस भेड़िए को देखता रहा जो देख सकता था, और जो दूसरा भेड़ था उसे कुछ भी पता नहीं। 2 महीने के बाद जो भेड़ भेड़िए को देखता था वो मरा हुआ पाया गया, जबकि वो अपने पिंजड़े में कैद था। और जो दूसरे साइड का भेड़ था वह वैसा ही हृष्ट पुष्ट। निष्कर्ष ये निकला कि भेड़िए को देख के जो भेड़ भेड़िए को देख रहा था, उसके मन में भेड़िए को देखने के बाद जो भय था वह लगातार बना रहा। ऑल्दो भेड़िया पिंजड़े में बंद था, उसको कुछ नहीं कर सकता था, उससे उसको कोई हानि नहीं थी, लेकिन सिर्फ देखने भर से, उसकी आवाज़ सुनने भर से जो उसके मन में एक भय बना रहा ना 2 महीने तक, उस भय की वजह से उसने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे ने देखा नहीं, सुना नहीं, परसीव नहीं किया भेड़िया है यह उसे पता नहीं चला। तो ऐसे में मृत्यु का कारण भेड़िया नहीं था, भेड़िए को देख के जो एक भय उपजा वह था उस भेड़ के। हम सभी अगर इस कहानी से कुछ सीखें तो यही है कि हम भी अगर भय के वातावरण में रहेंगे, हम ये सोचते रहेंगे कि थर्ड वेव आएगा, फोर्थ वेव आएगा, हम डरे डरे समय रहेंगे, तो हम मेंटली और फिजिकली अपने आप को कंप्लीटली डैमेज कर देंगे।
प्रिकॉशन लेना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज होना है, बाहर कम से कम निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। भय हमारे भीतर एक नेगेटिविटी भरता है, भय हमें मारता है। तो आप सबों से मेरा यही आग्रह है, भयभीत मत होइए, डिसिप्लिन्ड होइए। भय में आके कोई भी गलत कदम मत उठाइए, डिसिप्लिन रहिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, सेफ्टी प्रिकॉशन मेंटेन कीजिए और इस भय के वातावरण से अपने आप को दूर कीजिए। आप सबों का वीकेंड अच्छा गुजरे, घर में गुजरे, बाजार अननेसेसरी मत निकलिएगा और आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, अच्छे से रहें, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।